हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मेहरा एजुटेक यूट्यूब चैनल में। आप सभी को पता होगा आज आपका RSCT का एग्जाम है और यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली, क्योंकि 100% यहीं से क्वेश्चन छपेंगे। अगर आपने हमारी कंप्लीट मॉडल पेपर सीरीज देखी है तो पास की 100% गारंटी है, साथ में आप 80 से 90% स्कोर भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को पास की गारंटी के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता का क्या नाम था? एडमंड हिलेरी, चार्ल्स बेबेज, सैमुर क्रे या जॉन नेपियर? इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी कि सैमुर क्रे विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर निर्माता थे। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, आईसी का अर्थ क्या है? ठीक है, आईसी का अर्थ क्या है? इंटरनेशनल सेल या फिर इंफॉर्मेशन कॉल या फिर इंटीग्रेटेड कॉल सेल या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट? इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? बहुत अधिक कीमत होती है, वातानुकूलन की समस्या या फिर क्षमता वर्धित स्मृति भंडारण? इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। ठीक है, इसका एकदम राइट आंसर सी है। चलते अगले क्वेश्चन पे। सी डैक का पूर्ण रूप क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, यानी कि ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन ड्राइव कनेक्ट होते हैं USB पोर्ट से या फिर सीरियल पोर्ट से या VGA पोर्ट से या फिर पैरेलल पोर्ट से? इसका राइट आंसर दोस्तों ए, USB पोर्ट से पेन ड्राइव आपके कनेक्ट होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, मल्टीमीडिया होता है, क्या होता है? ऑडियो या फिर वीडियो या फिर दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी, यानी कि ऑडियो और वीडियो दोनों ही मल्टीमीडिया होते हैं, यानी कि राइट आंसर इसका सी है। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी डेटा सूचना या फिर सूचना जानकारी डेटा या फिर डेटा जानकारी सूचना या डेटा सूचना जानकारी? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है, यानी कि डेटा सूचना और जानकारी। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, CPU के भाग हैं ALU, CU, रजिस्टर या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर दोस्तों डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी हैं जो आपके CPU के भाग हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। यूनिवैक का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिक्स ऑटो कंप्यूटर, यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या फिर यूनिट ए कंप्यूटर? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यानी कि ये इसका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सारे कंप्यूटर में लागू होती है कौन सी लैंग्वेज? बेसिक लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज या मशीनी या फिर फोर्ट्रॉन लैंग्वेज? इसका राइट आंसर दोस्तों सी, यानी सभी कंप्यूटरों में आपकी मशीनी लैंग्वेज लागू होती है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर है आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम या कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होते हैं? ठीक है, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 या 2 या फिर 1 या 2 3 सही है या फिर 1 2 3 और 4 सही है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी, यानी कि सभी आपके कथन है जो सही हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। SMS का पूर्ण रूप है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि यही इसका राइट आंसर है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को खालिस्तान कहते हैं, यानी क्या कहते हैं इसको? इसको दोस्तों आप इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, का शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, अगर आप एक व्यू देखना चाहते हो प्रिंटर से तो प्रिंटर व्यू का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+F2 या Ctrl+F12 या फिर F2 या F6? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों Ctrl+F12, Ctrl+F2 यानी कि ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। इनमें से QWERTY किससे संबंधित है? लाइट पेन, माउस, स्कैनर या कीबोर्ड? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कीबोर्ड, यानी कि ये जो QWERTY है जो कीबोर्ड से संबंधित है। चलते अगले क्वेश्चन पे। नेविगेशन कीज कहलाती हैं नमलोक, एरो की, नंबर की या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर दोस्तों एरो की, यानी कि नेविगेशन की को एरो की भी कहते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे।
पंक्ति के आरंभ में आने के लिए प्रयोग करते हैं? होम, एंड कंट्रोल या पेज अप? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों होम, यानी कि पंक्ति के आरंभ में आने के लिए होम का यूज करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन में। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल, स्पेस, कैप्स लॉक या डिलीट? तो इसका राइट आंसर दोस्तों कैप्स लॉक। ठीक है, यानी कि प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। की का कार्य होता है, अभी जो ये की होती है डिलीट, इसका क्या कार्य होता है? किसी फाइल या फोल्डर आइकॉन को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाना, या फिर किसी फाइल या फोल्डर आइकॉन को कॉपी करना, या किसी फाइल फोल्डर आइकॉन को रिसाइकल बिन में स्टोर करना। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, यानी किसी फाइल फोल्डर या आइकॉन को रिसाइकल बिन में स्टोर करना डिलीट की का कार्य होता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। माउस को किस नाम से पुकारते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस, कंट्रोल डिवाइस, रैट या माउस? इसका राइट आंसर है दोस्तों पॉइंटिंग डिवाइस, यानी कि ये इसका एकदम राइट आंसर है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कार्य किए जाते हैं? कौन से कार्य किए जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा? यानी कि सभी कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सुरक्षा प्रबंध, फाइल प्रबंध, प्रोसेस मैनेजमेंट, यानी सभी कार्य आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किए जाते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। वार्म बूटिंग के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एल्टर प्लस डिलीट, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट, या टैब प्लस डिलीट, या एल्टर प्लस F4? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों कंट्रोल एल्टर प्लस डिलीट, यानी ये इसका एकदम राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को कहा जाता है? ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? फ्रेमवेयर कहा जाता है, यानी सी इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कैश मेमोरी क्या होती है? रैम, रोम, ईरोम या ईपी रोम? कौन सी होती है कैश मेमोरी? तो कैश मेमोरी आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। कुंजी पटल की मुख्यतः कौन सी कुंजी के प्रयोग से प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं? डेल कुंजी, एंटर कुंजी, या INS कुंजी, या ESE कुंजी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, यानी ES कुंजी से प्रोग्राम रद्द हो जाते हैं। नेक्स्ट, वेक्टर और खालिस्तान दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं? स्केलर, सेक्टर, रेक्टर या रोस्टर? ठीक है, यानी कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है दोस्तों रोस्टर, यानी कि डी इसका एकदम राइट आंसर, यानी वेक्टर और रोस्टर दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। एक्सेल में जहां रो व कॉलम मिलते हैं उसे आप क्या कहते हैं? एक सेल, एक ब्लॉक, या एक बॉक्स, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दोस्तों, यानी कि इसको एक सेल कहा जाता है। जहां पर रो और कॉलम मिलते हैं उसे सेल कहा जाता है, यानी कि एक सेल है आपकी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। एक्सेल में A9 से A99 सेल रेंज को कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, इसको दोस्तों आपको दर्शाने के लिए A9 अनुपात A9 इस प्रकार से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि 20 का राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की लोकेशन जानने हेतु प्रयुक्त टेक्नोलॉजी है? ठीक है, कौन सी है? GPS, वाईफाई, या RFID, या पॉइंटर? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों GPS, यानी कि GPS इसका एकदम राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं ईमेल के लिए, फाइल डाउनलोड के लिए, दूसरे लोगों से ऑनलाइन चैट के लिए, या उपयोग सभी? इसका राइट आंसर दोस्तों आप सभी को पता होगा, यानी डी इसका एकदम राइट आंसर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। नेटवर्क में प्रयुक्त ISP का पूरा नाम है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या इंटरनल सिस्टम पॉइंट, या इंटरनेट सेट प्रोवाइडर, या इंटरनेट सिस्टम परफेक्ट? इसका राइट आंसर है दोस्तों इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि एक इसका एकदम राइट आंसर है ISP का पूरा नाम। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने का कार्य करता है? गेटवे, राउटर, या हब, या रिपीटर्स? ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों गेटवे, यानी गेटवे है जो आपके दो अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ने का कार्य करता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से ईमेल का सही प्रारूप कौन सा है? ठीक है, ईमेल का सही प्रारूप कौन सा है? तो ईमेल का सही प्रारूप xyz@gmail.com, यानी कि डी इसका एकदम सही प्रारूप है।
चलते अगले क्वेश्चन पे। HTTP से तात्पर्य है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, या हाइपर टूल ट्रांसफर प्रोसेस, या फिर हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कंप्लीट नाम से संबंधित, तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते अगले क्वेश्चन पे, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर नहीं पता फिर भी कमेंट सेक्शन जाके चेक कीजिए, वहाँ पे आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आज आपका पेपर बहुत ही अच्छा रहे, ये हमारी आशा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।